हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ सेकंड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 1.2। आपके क्लास 10 का जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा के बुक में फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इस चैप्टर के सेकंड प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट प्रॉब्लम है x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4। अब देखेंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, साइमल्टेनियस हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें जो मेथड यूज करना है वो है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा, तो बस उसी मेथड से हमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। अभी अगर इन दो लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, तो हमें इनके ग्राफ बनाने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। और अगर ग्राफ बनाने हैं तो हर एक इक्वेशन के हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, जो 3 पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रीवियस वीडियो में कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, लेकिन मिस्टेक अगर हो गई तो फिर ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और फिर उन तीनों पॉइंट्स को लेके हमें प्लॉट करके हमें ग्राफ बनाना है। फिर सेकेंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करें, फिर उसको प्लॉट करना है, उसका ग्राफ बनाना है। दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट मतलब x वेरिएबल की वैल्यू, उसका y कोऑर्डिनेट मतलब y वेरिएबल की वैल्यू, जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। चलो देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 6, इस इक्वेशन को हम लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल बनाया है इस इक्वेशन के लिए, जहाँ पे 3 पॉइंट्स को हमें रखना है। अभी कोई भी एक पॉइंट हमें अज्यूम करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अज्यूम करना है, तो हम क्या करते हैं x की एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज x is equal to 2 लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 plus y is equal to 6। 2 plus y is equal to 6, x की जगह हमने 2 रख दिया, ये प्लस 2 है, उस साइड माइनस हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं सबट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स 2। तो फिर हमें मिलेगा y is equal to 6 और ये 2 माइनस हो जाएगा, 6 minus 2, 6 minus 2 मतलब 4, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 4। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 मिलेगी और हमें पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 4। फिर हम x की वैल्यू कुछ और लेते हैं। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, नो इशू। खाली ध्यान में इतना रखना है कि आपके ग्राफ पेपर पे अवेलेबल होनी चाहिए और जितनी इजी आसान हो सके उतनी लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं अपना टाइम वेस्ट हो जाए। एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा होशियार नहीं दिखाना है। सिंपल पॉइंट्स, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हम इस क्वेश्चन को पूरा करके आगे के क्वेश्चन तक पहुंच पाए, जहां पे डिफिकल्ट के लिए हम टाइम दे पाए। तो इजी नंबर्स दीजिए। तो x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। अगर इस 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 3 plus y is equal to 6। फिर प्लस 3 है, उस साइड में माइनस हो जाएगा, 6 minus 3 और y की वैल्यू मिलेगी 6 minus 3 दैट इज व्हाट 3। और इस तरह से हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट के 3,3, ये है सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या लेंगे, तो x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आएगा 4 plus y, क्योंकि x की जगह हमने 4 रखा, अब ये प्लस 4 है, वहां पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 6 minus 4 दैट इज y is equal to 2 और हमें पॉइंट मिल गया x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेशन 4,2। इस तरह से हमें तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। अभी इन 3 पॉइंट्स को लेके हमें ग्राफ बनाना है, बस उसी तरह हमें सेकंड के लिए भी देखने हैं 3 पॉइंट्स, ये भी पहले निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ शुरू करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है, x minus y is equal to 4। अब यहाँ पे फिर हमें x की एक वैल्यू या y की एक वैल्यू अज्यूम करना है। सपोज हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं x की वैल्यू, तो 3 minus y is equal to 4 हो जाएगा।
देखिए x की वैल्यू हमने क्या ली है 3 ली है, तो 3 माइनस वाई, एक्स की जगह पे 3 रखा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई हो गया ये 4 राइट साइड का, और ये प्लस 3 जो है ये हो जाएगा माइनस 3, प्लस 3 को शिफ्ट किया हमने राइट साइड में, हो गया माइनस 3। तो हमें माइनस वाई की वैल्यू मिल गई 4 माइनस दैट इज 1। देखिए 4 माइनस 3 1, ये माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई का साइन नेगेटिव है उससे वैसे ही रखना है। अभी हमें वाई पॉजिटिव चाहिए तो दोनों साइड साइन चेंज करेंगे, मतलब हमने दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और हमें वाई की वैल्यू मिल गई माइनस 1। और इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो वाई की वैल्यू 3 मिल जाती है, और सेकंड पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया 3 माइनस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो हम लेंगे x की वैल्यू लेंगे 1। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे x की वैल्यू 1 इक्वेशन में, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी देखिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 है, वहाँ पे राइट साइड में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, और फिर साइन चेंज करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3। y की वैल्यू में मिल गई माइनस 3। ये कब मिल गई? अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यह आएगी माइनस 3, और हमें पॉइंट मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, माइनस 3। अभी हमें थर्ड पॉइंट चाहिए। थर्ड पॉइंट और आसान ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं होगा, और फिर साइन चेंज करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो माइनस 4 आएगा, 0 माइनस 4, ये आ गया थर्ड पॉइंट। इस तरह से हमें ये थर्ड पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट्स मिल गए। अभी हम शुरू करते हैं ग्राफ। दोस्तों देखिए ये आपके ध्यान में नहीं आया होगा तो एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इक्वेशंस को आपको जस्ट सॉल्व करना है, उसमें किसी भी एक वैल्यू को आपको अज्यूम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस टेबल में हमें वो वैल्यू लेना है, ये दो टेबल्स को यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। चलो तो अभी जाते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। अभी देखिए ये है ग्राफ पेपर। अभी इस ग्राफ पेपर पे अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दिए हैं एक्स एक्सिस पे, वैसे वाई एक्सिस पे ये तो मालूम है। स्केल हमें लेना है एज यूजुअल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों में सेम लेना है। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा तैयार। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ताकि हम ग्राफ बना पाए दोनों इक्वेशंस के। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x + y इज इक्वल टू 6 वाला। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है 2, 4, इसे प्लॉट करना है। अभी इसे प्लॉट करने के लिए देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दो एक्सेस है जिसके करने 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे है, 4 क्वाड्रेंट्स, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। इसके बारे में एक वीडियो आपको आगे दिखाएंगे हम, जिसमें बेस रहेगा कि 4 क्वाड्रेंट क्या है, साइन क्या है, क्योंकि 10 के लेवल का नहीं, उसके प्रीवियस लेवल का फिर भी लेने के बेसिक के लिए हमारे जो बेसिक फाउंडेशन चालू हो जाएंगे उसमें। तो 2, 4 हमें शिफ्ट प्लॉट करना है, 2 x एक्सिस पे और 4 y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे अगर आपको 2 दिख रहा है तो x एक्सिस पे हमें 2 लेना है, y एक्सिस पे 4 लेना है, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दो परपेंडिकुलर्स x एक्सिस के 2 से और y एक्सिस के 4 से दो परपेंडिकुलर्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट है 2, 4। फिर सेकंड पॉइंट 3, 3, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 3, x एक्सिस से 3 से परपेंडिकुलर निकालना है, y एक्सिस से 3 से दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और दो परपेंडिकुलर्स जहाँ पे मीट हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही 3, 3। फिर थर्ड पॉइंट x एक्सिस पे 4 लेना है पॉजिटिव, y एक्सिस पे 2 लेना है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है 4, 2। तो दोस्तों इस तरह हमारे तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अभी इन तीनों से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो अभी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो पास हो जाएंगे, तो ये आ गई लाइन। इस लाइन का इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 6।
बराबर, क्योंकि उसी इक्वेशन को लेके हमने तीनों पॉइंट बनाए थे और तीनों पॉइंट्स प्लॉट किए और इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट 3 -1। अभी देखिए x एक्सेस पे 3 लेना है, y एक्सेस पे -1 लेना है। देखिए y एक्सेस पे -1 कहाँ पे है, तो x एक्सेस पे 3 से परपेंडिकुलर आएगा, y एक्सेस पे -1 से आएगा। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो है 3, -1। फर्स्ट पॉइंट लिया। सेकंड 1, -3। तो अभी यहाँ पे आप लिखेंगे 1 कहाँ पे आएगा, तो x एक्सेस पे 1 और y एक्सेस पे -3। देखिए जो y एक्सेस के नेगेटिव नंबर नीचे होते हैं तो -3, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो है 1, -3। और नेक्स्ट है 0, -4। अभी देखिए अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे -4 हमें दिख रहा है, जहाँ पे -4 है वहाँ पॉइंट है 0, -4। क्योंकि कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट उस दूसरे एक्सिस पे ही आता है, तो ये 0, -4 आएगा y एक्सिस पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, 0, -4। अभी तीनों पॉइंट्स जो हमने अभी नए से प्लॉट किए, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम बनाएंगे। तो ये हो गई लाइन, इसका इक्वेशन है x - y = 4। अभी ये दो लाइंस हमें मिल गई, ये दोनों लाइंस अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से अगर आप x एक्सिस की ओर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो है 5, और अगर उससे y एक्सिस की ओर निकालेंगे तो वो है 1। तो 5, 1, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 1, तो 5, 1 ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सॉल्यूशन है। x वेरिएबल आ गया 5, x वेरिएबल की वैल्यू 5 है और y वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अगर आप ये दो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टैली हो जाएंगे। x + y 6 है तो 5 + 1 6, 5 - 1 4। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। मतलब इन दो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, मतलब इन दो इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है x और y, उनकी जो वैल्यूज है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 इस ग्राफिकल मेथड से आ गई। दोस्तों आपको पहले टेबल्स बनाने हैं, उसके बाद ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर के ऊपर अच्छी तरह से उसको प्लॉट कीजिए। तीनों पॉइंट्स जो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट इक्वेशन के पहले एक लाइन बना लीजिए, फिर सेकेंड इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स, फिर उस लाइन को बना लीजिए। दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बस उस पॉइंट को लीजिए, वहाँ से x एक्सेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर निकालें, तो जहाँ पे x एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है वो है x वेरिएबल की वैल्यू, फिर y एक्सेस के ऊपर परपेंडिकुलर निकालें वो है y वेरिएबल की वैल्यू। और इसी तरह अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वही सॉल्यूशन है, x और y वेरिएबल्स के वैल्यूज। तो दोस्तों आपके ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से तो लाइक बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि साल भर आपका जैसे जैसे क्लास 10 चालू हो रहा है वैसे वैसे हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको देते जाएंगे वीडियो फॉर्म में। शायद आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। डाउट्स है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखिए, तो किसी दिन हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, अनाउंस कर देंगे, और फिर लाइव सेशन में अपने डाउट सॉल्व करेंगे। और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं क्लास 10 के उन सबको वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। ध्यान दान सबसे बड़ा दान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।